क्या आप जानते हैं कि रोजाना 5 घंटे या इससे भी कम सोने से बॉडी कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है? आजकल ये बहुत कॉमन है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत कम लोग लेते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगा नींद पूरी ना होने के, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी सही तरह फंक्शन नहीं कर पाती। आइडियली 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। एक स्टडी थी जो बीएमसी पब्लिक हेल्थ जर्नल में शाये हुई थी, मेरी नजर से गुजरी तो उसके मुताबिक 35 साल पहले इंसान की एवरेज स्लीपिंग विंडो 7.5 घंटे की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम हो गई है। अगर आप कंपेयर करें 20 साल पहले से, तब भी एक एवरेज इंसान 6 घंटे की नींद ले रहा था, यानी 7 से 8 घंटे से 6 घंटे पे आ गई और अब 5 या उससे भी कम हो गई है। दुनिया भर में ये हो रहा है, नींद कम होती जा रही है। जितनी भी हम भाग दौड़ करते हैं, ये सब हमारी नींद को मुतासिर करते हैं। अब इससे सेहत पर क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं? क्योंकि होता यह है कि रेस्ट के दौरान ही बॉडी रिकवर करती है, फिजिकल रिकवरी और मेंटल रिकवरी। रोजमर्रा के कामों में बॉडी एनर्जी यूज करती है, मसल और टिश्यू में वेयर एंड टेयर होता है। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ का इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है, रोजाना के फैसले कर रहे होते हैं आप, लोगों से मिलना होता है, डीलिंग्स करनी होती है, तो दिमाग को टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के। और सोते वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे IGF-1 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं रिकवरी में। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल की रिकवरी और ग्रोथ नींद में ही होती है। फैट बर्न होता है, बॉडी में बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी को उसको डिटॉक्स कर रही होती है। तो अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो ये अमल नहीं हो पाता। दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है, फटीग रहती है, डे टाइम स्लीपलेसनेस, सारा दिन नींद में रहते हैं आप, ये प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं। मूड चेंजेस होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग खराब होती है। इसके साथ साथ दूसरे दिमागी वसाइल भी जन्म लेते हैं। वीक मेमोरी हो जाती है, लॉस ऑफ फोकस हो जाता है, अटेंशन डिफ्लिक्ट हो जाती है, तवज्जो ना दे पाना, ये सब मसाइल पेश आते रहते। डिप्रेस रहना, इरिटेशन, एजिटेशन, ये सब कॉग्निटिव इश्यूज हैं जो दिमागी सेहत के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि इन मसाइल का शिकार लोगों को फिर साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि आप अच्छी तरह से सो सकें। दूसरी चीज जो मैं मेंशन करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं, राइटर हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो इसमें कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, फोकस, एक्टिव कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और थकावट में ये सब नहीं हो पाता। चीजें याद ही नहीं रहती, क्रिएटिविटी का दरवाजा बंद हो जाता है। साइकोटिक ड्रग्स भी इन्हीं अलामात को सिर्फ दबाती हैं। असल वजह जैसे किया गया इसका लाइफस्टाइल होती है। एक स्टडी की गई जिसमें ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स शामिल थे जो रोजाना 6 घंटे से कम सो रहे थे। इनमें ये देखा गया कि इनकी याददाश्त एक तो मुतासिर हो रही थी, जब पढ़ते थे तो वो चीजें याद नहीं रख पाते थे। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज्यादा लो हो गया था। बुरी सोबत, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, इन बुरी आदतों की ख्वाहिश इनमें ज्यादा थी। जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि इनमें खुदकुशी करने की ख्वाहिश और रुझान ज्यादा पाया गया। नींद पूरी ना होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें गनोदगी, स्लीपलेसनेस ओवरराइड कर लेती है आसाबी निजाम को, जो बच जाता है ज्यादा एड्रीनल हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह। एड्रीनल हार्मोन्स ज्यादा खारिज होते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी शामिल है। ये हार्मोन इंसान को जगाए रखता है और जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो बॉडी की रिकवरी की सलाहियत कम हो जाती है। इसलिए जब नींद पूरी ना हो तो जिम जाके हैवी वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ वॉक करने की आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि हैवी वर्कआउट से हार्ट पे मजीद ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और अगर ये ओवर एक्टिविटी क्रॉनिक स्टेट में चली जाए, मतलब हफ्तों या महीनों तक बॉडी इसकी स्टेट में रहे, तो दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। एक्सरसाइज फायदे की बजाय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शुगर होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बॉडी में शुगर रिलीज करते हैं। कॉर्टिसोल क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है, तो बॉडी को लगता है कि बाहर खतरा मौजूद है, इस खतरे से निपटने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है बॉडी का, वो है शुगर। जो मसल में स्टोर्ड शुगर है वो ब्लड में आ जाती है, खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इस वजह से इन हार्मोन्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। तो बिलाखिर ये सारी चीजें वजह बनती है वेट गेन की या इवेंचुअली फैटी लीवर की। कॉर्टिसोल
हाई होने की वजह से इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है जो जिस्म के मुदाफती निजाम का हिस्सा है। यही वजह है कि जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं इन सब में अब नॉर्मल एड्रीनल इनफंक्शन मिलता है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम मिलता है। फिर अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेस में ये नहीं हो पाएगा। डाइट आप किसी की भी सही करवा लें, लेकिन अगर नींद सही नहीं है और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब वो लोग जो रात में नींद पूरी नहीं कर पाते उनके लिए बेहतर ये है कि दिन में कुछ देर सो लें। नींद ना भी आए तो भी लेट जाएं, कुछ देर में नींद आ ही जाती है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। रूम का टेम्परेचर आप कम रखें, ऑलमोस्ट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रूम में ज्यादा गर्मी ना हो। जहां आप सो रहे हो वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप कोशिश करें कि ना हो, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल है। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनसे जान छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जब आप सोने के लिए लेटें तो ये आपसे दूर हों। वो खा दिन में आप नींद करने लगे या आप रात को नींद करने लगे, क्योंकि इनसे निकलने वाली EMF वेव्स होती हैं जो दिल और दिमाग पर असर डालती हैं। रात के वक्त ओवर ईटिंग से बचें। रात के आखिरी हिस्से में अगर ज़्यादा खाया है तो ब्लॉटिंग होगी, पेट फूला रहेगा, नींद आपकी मुतासिर होगी। कोशिश करें कि आप सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। लाइट भी मद्देनजर रखें। रात को सोते वक्त घर की लाइट्स ऑफ कर दें। ये अंधेरा हेल्प करता है मेलाटोनिन को बढ़ाने में, जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। अब इसके उलट अगर लाइट जारी रहे, खास करके ब्लू लाइट जैसे कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन से निकलती हैं, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन को कम कर देती है। तो बेहतर ये है कि ज़्यादा लाइट्स ऑफ कर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।